गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया है इसमें, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एंड द अदर टू कंटेन एन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। बाकी दो में क्या है, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन है। 3 ट्यूब है, किसी में डिस्टिल्ड वाटर है, किसी में एसिड है, किसी में बेस है, हमें वो नहीं पता है। यू आर प्रोवाइडेड विद ओनली रेड लिटमस पेपर। आपको क्या दिया गया है, रेड लिटमस पेपर दिया गया है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब बच्चे रट्टा लगाते हैं इस क्वेश्चन पे, वो रेड की जगह ब्लू लिटमस देके भी इस क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है कि ब्लू लिटमस दिया हुआ है। अभी फिलहाल क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रेड लिटमस पेपर। आपने तीनों में बताना है भाई, डिस्टिल्ड वाटर किसमें है, एसिडिक सॉल्यूशन किसमें है, बेसिक सॉल्यूशन किसमें है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को हर एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे। तो एक टेस्ट ट्यूब ऐसी होगी जिसमें ये ब्लू टर्न हो जाएगा। रेड लिटमस किस में बदल जाएगा, ब्लू में। वो कौन सा होगा, बेसिक सॉल्यूशन। रेड लिटमस किस में टर्न हो गया, ब्लू में। वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, अपना बेसिक सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, उस ब्लू लिटमस पेपर को जो हमारा बना है उसको बची हुई 2 टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे। तो एक ट्यूब ऐसी होगी, ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट होगा। वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन। और बची हुई ट्यूब जिसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता, उसमें क्या, अपना डिस्टिल्ड वाटर। तो भी राइट करते हैं, क्या आएगा, फास्ट फास्ट पुट, कौन सा दिया हमें, रेड लिटमस पेपर इन ऑल 3 ट्यूब्स। तीनों ट्यूब में हमने क्या किया, रेड लिटमस पेपर को रखा। जो रेड लिटमस आपको दिया हुआ है, आपने क्या किया, तीनों ट्यूब में रखा। अब एक ट्यूब ऐसी होगी, द ट्यूब इन विच, जिसमें रेड है, इट टर्न ब्लू। एक ट्यूब ऐसी होगी जिसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड ब्लू में। तो इसका क्या मतलब है, जिसमें ये ब्लू में कन्वर्ट हुआ है, कि इसमें क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है हमारा। क्या इंडिकेट कर रहा है, विल इंडिकेट द बेसिक सॉल्यूशन। आपने क्या किया, जो आपको रेड लिटमस पेपर दिया है उसको तीनों टेस्ट ट्यूब में रखा। एक टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। क्या इंडिकेट, क्या दर्शा रहा है भाई वो, कि इसमें क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। अब जो ब्लू लिटमस है हमारा, जो हमें यहां से मिला, ब्लू लिटमस हमें मिला है, ब्लू लिटमस यहां बना जो, क्योंकि बाहर से तो हमें कुछ लेना ही नहीं। नाउ प्लेस्ड द ब्लू लिटमस कहां बना है, ये भी लिखना पड़ेगा, फॉर्म्ड इन वन में बना था ना जो। नाउ प्लेस द ब्लू लिटमस फॉर्म इन वन इन द रिमेनिंग टेस्ट ट्यूब। 2 बची हुई थी अपनी, उनमें रखा। तो एक ट्यूब क्या होगा, ये एक ट्यूब में क्या होगा, ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। द ट्यूब इन विच, जिसमें इट टर्न रेड अगेन, दोबारा से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या इंडिकेट कर रहा है ये, विल इंडिकेट द एसिडिक सॉल्यूशन। अब एक ट्यूब ऐसी होगी जिसमें लिटमस के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। जो रिमेनिंग ट्यूब है जिसके ऊपर जो ना कि रेड लिटमस को टर्न करती है ब्लू में, ना ही ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करती है। द रिमेनिंग ट्यूब इन विच देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस और ब्लू लिटमस।
तो जो बची हुई ट्यूब है जिसमें कोई प्रभाव ही नहीं है, ना कि रेड लिटमस का ना ही ब्लू लिटमस का, कंटेन, उसमें क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर, उसमें क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर। क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन हम लेते हैं कि मान लो यहाँ रेड लिटमस की जगह ब्लू लिटमस दिया हो, तो वही प्रोसेस है भाई। ब्लू लिटमस को आप क्या करेंगे, रखेंगे तीनों टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में ये क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। और ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है एसिडिक सॉल्यूशन। अब रेड अपना बन गया, ब्लू था रेड मिला में, जो अब रेड बना है, एसिडिक की तो पहचान होगी, दो टेस्ट ट्यूब बच गई, वहां से जो रेड लिटमस आया, ब्लू था वैसे तो ब्लू को तीनों टेस्ट ट्यूब में रखा, एक टेस्ट ट्यूब में ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। वो कौन सी टेस्ट ट्यूब है, जिसमें एसिड था। अब रेड लिटमस को हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस दिया था, रेड लिटमस को जो एक में बना है उसको क्या करेंगे, दूसरी ट्यूब में रखेंगे। द ट्यूब इन विच इट टर्न ब्लू, रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, जिसमें क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन। तो तब क्वेश्चन ये बन जाना है, तो इसको रट्टा नहीं लगाना है, बेसिक जो बात है वही याद रखनी है कि एसिड क्या करते हैं, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और बेस क्या करते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू को रेड में। क्लियर है भाई, रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करते हैं, बेस। ये बात ध्यान में रहे, रेड को ब्लू में, ब्लू को रेड में एसिड, ये बात बस ध्यान में रहे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा, वो है वाई शुड कर्ड एंड श्योर सबस्टांस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। पित्तल और तांबे के बर्तन में हमें दही और खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। आपको पता है जो कर्ड अपनी और जो सोर सबस्टांस है वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं उनके अंदर, एसिड होते हैं। तो जो एसिड प्रेजेंट है कर्ड और सोर सबस्टांस में, वो रिएक्ट करते हैं ब्रास और कॉपर वेसल के सरफेस से, और क्या फॉर्म करते हैं, पॉइजनस सबस्टांस, टॉक्सिक कंपाउंड। और ये टॉक्सिक कंपाउंड ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं होते, मतलब अगर ह्यूमन इनको यूज करता है तो उसके लिए फिट नहीं है। कर्ड एंड श्योर सबस्टांस आर कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। हमने बताया था एसिड के बारे में, दे आर श्योर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं भाई। तो जो एसिड है, द एसिड प्रेजेंट इन कर्ड एंड सोर सबस्टांस react with metal surface, या surface लिख लेंगे डायरेक्ट, with the surface of brass and copper, ब्रास और कॉपर के सरफेस के साथ क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म टॉक्सिक, जहरीले टॉक्सिक कंपाउंड, जहरीले यौगिक बनाने के लिए, विच आर नॉट फिट, जो क्या है, फिट नहीं है, किस लिए, फॉर ह्यूमन कंजप्शन। भाई मानो उसका यूज करे या उसको पचा सके बिना किसी नुकसान के लिए, ऐसा संभव नहीं है। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं, it causes toxicity of food. In short, we can say it causes toxicity of food. जो भोजन है उसको जहरीला बनाता है, ये भी आप कह सकते हैं।
तो इसीलिए जो खट्टे पदार्थ हैं और जो दही हैं उन्हें हमें पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड, कौन सी गैस निकलेगी व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। इलुस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, एक उदाहरण के साथ इसको समझाएं। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, इस गैस की उपस्थिति को आप कैसे टेस्ट करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन हमारा कि एसिड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ, कौन सी गैस निकलती, एक प्रॉपर्टी थी। तो क्या लिखेंगे इसमें, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस या टू लिबरेट H2 गैस। एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ H2 गैस निकालने के लिए। ऐसा क्यों होता है वो भी बता देता हूं, लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये लेंथी हो जाएगा। रीजन क्या है, मेटल आसानी से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को देती है भाई, खोती है, मतलब वही तो मेटल होती है। अब जो एसिड में क्या होता है, H पॉजिटिव को मेटल द्वारा खोया हुआ इलेक्ट्रॉन मिला और वो किस में बदला, H में। H कभी अकेला नहीं मिलता, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, H2। दोबारा समझाता हूं, मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस क्यों इवोल्व करते हैं, मेटल क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देती हैं, और एसिड में क्या होता है, H पॉजिटिव को जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो न्यूट्रल होने के लिए H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल अपना Zn प्लस H2SO4, आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ZnSO4 प्लस H2 गैस, या G लिख दो पीछे, और भी ले सकते हैं, Mg प्लस HCl ले सकते हैं आप, Na प्लस HCl भी इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने ये एग्जाम्पल लिया, टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट अब क्या करेंगे, जो H2 गैस यहाँ बनी है उस H2 गैस को सोप सॉल्यूशन में से पास करेंगे। जो हाइड्रोजन गैस यहाँ इवोल्व हुई है उसको टेस्ट कर सकते हैं बाय पासिंग द गैस थ्रू सोप सॉल्यूशन। द हाइड्रोजन गैस जो इवोल्व हुई है कैन बी टेस्टेड, पहले ये लिखते हैं, the hydrogen gas can be tested by passing the hydrogen gas evolved जो उत्पन्न हुई है, by passing the hydrogen gas can be tested by passing गुजार कर the hydrogen gas evolved उत्पन्न हुई हाइड्रोजन गैस को through किसमें से, सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में क्या बनेंगे, बबल बनेंगे, गैस जब निकलेगी उसमें क्या बनेंगे, बबल्स, और बबल में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। अब जो बबल बने हैं इनके नियर क्या लेके आएंगे हम, बर्निंग कैंडल। क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल कहाँ लेके आएंगे, जो सोप सॉल्यूशन में से अपने बबल बने, ए बर्निंग कैंडल is placed near the soap bubble containing H2 गैस। जो बर्निंग कैंडल है उसको पास लेके आए सोप बबल के, कौन सा सोप बबल है, इसमें क्या है, H2 गैस, H2 गैस। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा जो सोप बबल है वो ब्रस्ट, फट जाएगा। क्यों फट जाएगा, गैस, हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा ज्वलनशील है और हाइड्रोजन गैस बबल करेगी पॉप साउंड के साथ। रिजल्ट क्या होंगे इसके, रिजल्ट क्या बता रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। कैसे टेस्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस कैन बी टेस्टेड, टेस्ट की जा सकती है बाय पासिंग द हाइड्रोजन गैस इवोल्व, जो गैस उत्पन्न हुई है उसको गुजार कर किस में से, सोप सॉल्यूशन में से। फिर क्या करते हैं, बर्निंग कैंडल को पास लेके आएंगे सोप बबल के, कौन सा सोप बबल, जिसमें क्या है, H2 गैस, H2 गैस तो होगी, H2 गैस हमने सोप सॉल्यूशन में से पास किया तभी तो बबल्स बने थे, यानी कि उन बबल में क्या है, H2 गैस है। तो रिजल्ट क्या हुए इसके, रिजल्ट हुए कि जो सोप बबल है वो फट जाएगा, द सोप
bubble burst and H2 gas burn with विस्फोट के साथ जलती है भाई, with a pop sound। तभी तो यहाँ पे क्या होती है, साउंड होती है। कब? जब हाइड्रोजन गैस क्या होती है, जलती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मेटल कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं। ए है कोई मेटल कंपाउंड, वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या प्रोड्यूस करेंगे, एफल्वेंसिस। जो गैस इवोल्व हुई है वो एक्सटिंग्यूज कर रही है, यानी बुझा रही है एक बर्निंग कैंडल को। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, एक कंपाउंड बना हुआ क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो सबसे पहली तो बात कि कंपाउंड ए है वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले तो ए कंपाउंड है कोई, किसके साथ कर रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या देने के लिए, एक कंपाउंड क्या बना है यहाँ, वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि CaCl2। और क्या कर रही है, एफ्लुएंसेस गैस इवोल्व हुई है, जो वो क्या कर रही है, एक्सटिंग्यूजेस ए बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल को कौन बुझा सकता है, CO2 गैस, CaCl2 प्लस CO2। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है कि CO2 ही है वो गैस। सबसे पहले तो ये लिखेंगे, वी नो दैट, क्या क्या जानते हैं आप, मैंने तो रिएक्शन से बता दिया। वी नो दैट ये तो लिखना पड़ेगा, CO2 कैन एक्सटिंग्यूज फायर। CO2 आग को बुझा सकती है। एंड बी क्या है कि एसिड के साथ कौन है जो रिएक्ट करके CO2 दे सकता है। आपको साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है भाई, CO2 निकल रही है तो यहाँ जरूर कोई ना कोई कार्बोनेट होगा। CO3 से ही CO2 आ सकता है, और कार्बोनेट भी किसको होगा, Ca का। दूसरी बात क्या है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा मेटल के कार्बोनेट बेसिक होते हैं, बेसिक वही एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल, क्योंकि बेसिक होते हैं ना वो मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस, क्या उत्पन्न करने के लिए, CO2। हमें दो बात पता चली है यहाँ तो, एक तो कि आग सिर्फ CO2 बुझा सकती है यहाँ, दूसरी बात कि मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट ही हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, CO2 गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, कंपाउंड ए क्या होगा, यहाँ कैल्शियम हो रहा है तो कंपाउंड ए मस्ट भी क्या होगा, CaCO3। इट मींस या इट implies that compound A must be क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब रिएक्शन हम शो करते हैं, CaCO3 प्लस 2HCl डाइल्यूट है ना, क्या बनेगा, CaCl2 प्लस CaCl2 2HK H2O प्लस CO2 गैस। ये क्या अपना कैल्शियम कार्बोनेट, और वहाँ एफ्लुएंसेस जो प्रोड्यूस होती है वो इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। आज के लिए इतना ही करेंगे। अपने 4 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, ध्यान से इसको समझेंगे। कोई क्वेरीज आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चे जरूर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।